वेलकम टू कारवा अकाडमी। आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 10.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 10.1 में हीरोन का सूत्र आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा आप मेरे को टाइम दीजिए, 2 से 3 मिनट। पहले हम हीरोन का सूत्र जो यूज होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपना प्रश्नावली 10.1 को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रश्नावली 10.1। ओके, तो देखो 10.1 में हमें हीरोन का सूत्र पढ़ना है, लेकिन उससे पहले देखो आपको इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि देखो हीरोन का सूत्र जो उपयोग होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ये हमारा त्रिभुज है और इसका नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो आप लोग पहले जो पढ़े हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का क्यों यूज करना पड़ गया। तो आप जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार और ऊंचाई दिया रहता है तब हम उस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। लेकिन जब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो और इसमें आप लोग का ये भुजा दिया गया, तीनों भुजा, तब आप कैसे निकालोगे इसका क्षेत्रफल? तो निकालना असंभव है। इसीलिए क्या हुआ कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ हमारा ये शीर्ष ए है, शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। तो यहाँ पर जो एंगल यानी कोण ए बनाएगा, ठीक इसके सामने वाला जो भुजा होगा ना ये ए होता है। यहाँ पर सी बना रहा है, इसके सामने वाला क्या होता है? सी होता है। और यहाँ जो बी बना रहा है इसके सामने वाला क्या होता है? बी होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो सबसे पहले ना इसमें आपको 10.1 में 3 फार्मूला यूज होगा। एक त्रिभुज का परिमाप, एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप और एक हीरोन का सूत्र यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए हम सारे जो भी फार्मूला यूज होंगे उन सारे फार्मूला को पढ़ते हैं। पहला फार्मूला बनता है त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप को शॉर्ट में 2s लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2s। तो जहाँ 2s लिखा रहेगा समझ जाना कि त्रिभुज का परिमाप है। तो इसका फार्मूला होता है a + b + c होता है। त्रिभुज का परिमाप a + b + c होता है। एक बात याद रखिएगा, ए के सामने वाला ए छोटा है यानी स्मॉल लेटर ए लिखते हैं और ये स्मॉल लेटर बी लिखा जाता है। हमने कैपिटल लिख दिया था गलती से। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो त्रिभुज का परिमाप याद रहेगा ना, a + b + c होता है। अब यदि आपसे हम कह दें कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को एस से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसका होता है a + b + c, अब बट्टे में क्या हो जाता है? 2। ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र है। ठीक है, और इसका बहुत ही हमें उपयोग में इस प्रश्नावली में है। ठीक है, अब तीसरा है हीरोन का सूत्र। हीरोन, हीरोन मतलब हीरो नहीं, हीरोन नाम का कोई साइंटिस्ट था। ठीक है ना, हीरोन का सूत्र या त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों बात एक ही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र का यूज किया जाता है। इसका फार्मूला होता है √अंदर s - a s - b s - c। अब कोई आपसे पूछ ले कि एस क्या है? एस हमारा अर्ध परिमाप है।
ए बी सी क्या है, हमारा भुजा है। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्नावली 10.1 में ये 3 फार्मूला से सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले से प्रश्न लिख करके रखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा सारे प्रश्न इजी हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा प्रश्न है, ध्यान से पहले इस प्रश्न को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इस प्रश्न को पढ़ो। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार का है। अब समबाहु का मतलब क्या होता है, तीनों भुजा बराबर, यानी तीनों भुजा का जो मान है वो कितना है, ए है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब हीरोन का सूत्र का उपयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले बोला गया है कि हमें एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं दी गई है। क्या दी गई है, समबाहु लिखेंगे। अब समबाहु का मतलब समझ रहे हो ना, तीनों भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या है, ए होगी, ए होगी, ए होगी, तीनों मतलब बराबर होंगी। तो हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जिसका तीनों भुजा बराबर हो। ये ए और ए तीनों भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। हमसे बोला गया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। क्या बोला गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। और साथ में आपको ये भी बोला गया है, ध्यान दो कि त्रिभुज का संकेत बोर्ड का जो परिमाप है 180 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, पहले परिमाप से, ठीक है, परिमाप से इस भुजा का लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, अभी आपको हमने पढ़ाया कि ए प्लस बी प्लस सी होता है। और इसका देखो, ये संकेत बोर्ड है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार के जैसा है, उसका परिमाप क्या है, 180। तो त्रिभुज के परिमाप की जगह 180 लिख लेंगे। और ये देखो, ए के जगह ए, बी के जगह ए ही है, और सी के जगह भी ए ही है हमारा। तो यहाँ से 180 बराबर ए हो जाएगा 3a। अब ये 3 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। 180 बटा 3 बराबर ए हो गया। इसको कटा दो 60 बार में, यानी हमारा यहाँ से ए का जो मान आया वो 60 आ गया। ए का मान 60। परिमाप हमारा सेंटीमीटर में है तो हमारा भुजा के भी लंबाई जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा। हमें क्या ज्ञात करना है, इस समबाहु त्रिभुज का आकार का है तो हीरोन का सूत्र लगा करके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे हीरोन का सूत्र भी लिख सकते हो, दोनों बात एक ही है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो हीरोन का सूत्र होता है वही तो होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन आपको हमने बताया है कि ये जो है ना, ये क्या है, ये हमारा अर्ध परिमाप है। तो अभी तक हम लोग अर्ध परिमाप निकाले नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर अर्ध परिमाप भी निकाल लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का, इससे पहले, ठीक है ना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, क्योंकि हमने परिमाप तो निकाल लिया लेकिन अर्ध परिमाप नहीं निकाले हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान है 60 और बी का ही मान क्या होगा 60, क्योंकि तीनों क्या है, बराबर है। तो हमने इसमें 2 से क्या किया, भाग कर दिया। ठीक है, तो जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 60 120, 120 और 60 180। 180 में 2 से भाग दोगे, ये 90 बार में कट जाएगा।
यानी अर्ध परिमाप, यानी हमारा जो एस का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अर्ध परिमाप को एस ले डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। एस का मान 90 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे रूट अंदर 90 माइनस ए का मान भी 60 है, इंटू बी का मान भी 60 है, और सी का भी मान 60 ही है हमारा। तो यहाँ से देखो, अब इसको कैलकुलेशन कर लो। ये 90 गुना में है तो गुना, 90 में से 60 जाएगा तो 30 हो जाएगा, 90 में से 60 जाएगा 30 होगा, 90 में से 60 जाएगा 30 होगा। यहाँ से हमारा, अब देखो इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये 90 है ना, इसको गुणनखंड कर दो। 90 को जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, सोचो। 90 का जब गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं ना, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले देखो इसको हम 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 यानी 2 इंटू 30, मतलब 2 इंटू 30 लिखेंगे, 45 लिखेंगे, 45 लिख सकते हैं, 45 लिखेंगे ना, 45 लिख सकते हैं, 45, क्योंकि 45 दूनी 90, इसको हमने 2 भाग में कर दिया। और ये 30 और ये 30 और ये 30। आपको एक बात पता है, क्या बात पता है भाई, कि जब 2 रहता है एक जैसा तो दोनों में से उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जो बच जाता है सिंगल सिंगल उसको लिखना पड़ता है, तो 2 सिंगल बच गया, 45 सिंगल बच गया, और इस 2 30 में से रूट में से बाहर करेंगे तो हमारा एक बाहर लिखा जाएगा, इसमें से हट जाएगा, एक 30 भी बचेगा। और इसको करो, ये 30 का 30, और इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 9 45 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5, 30 को हमने तोड़ दिया, 2 3 6 6 5 30। अब यहाँ से यदि हम करेंगे तो देखो क्या होगा, 2 को 2 में से 2 को बाहर कर देंगे तो बाहर हमारा हो गया 5, 2 को है ना, एक हम 5 भी बाहर ले लिए, और हमारा क्या बच गया, अंदर में 9 बच गया और 3 बच गया। ठीक है, और हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, 60 पाँचे 300, 300। आगे बढ़ाएंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 और ये 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 300 पहले से था, 2 को 3 में से 1 3 बाहर आ गया, 1 3 बेचारा सिंगल अंदर ही रह गया। अब इसको जब हल करोगे ना तो 300 से 3 से करोगे तो 900 हो जाएगा और रूट 3। अब यहाँ से तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था और क्षेत्रफल निकाले हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। हो गया आपका आंसर। आया समझ में, कितना आसान है, देख रहे हो ना, बहुत आसान है। बस आप लोग अच्छे से बनाओ और आपके एग्जाम में पक्का एक लॉन्ग प्रश्न में इससे प्रश्न आता ही आता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको माना गया है। क्लास 9 का इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा हीरोन का सूत्र। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। देखो यहाँ पर आ जाओ, फ्लाइंग ओवर ब्रिज देखे हो ना, फ्लाइंग ओवर ब्रिज, ये देखो ये फ्लाइंग ओवर ब्रिज है। ये देखो ये हमारा बीच में रोड है, मतलब रास्ता है, ठीक है, और इसके ऊपर भी ये फ्लाइंग ओवर ब्रिज आ रहा है और इधर से नीचे नीचे गाड़ी जा रहा है। तो इधर क्या है, एक दीवार है, दोनों तरफ क्या होता है, दीवार होता है। तो वही दीवार का बात किया है कि एक का 120 मीटर दिया है, एक का 22 और एक 122 मीटर। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। तो हमें क्या करना है, आइए अब यहाँ समझिए, हमें क्या करना है कि आपको ये बताना है कि ये टोटल जो हमारा दीवार है उसका पूरा क्षेत्रफल क्या है। यदि वो क्षेत्रफल आपका आ जाता है तो उसके बाद आपको ये भी बताना है कि यदि
यदि इस विज्ञापन मतलब प्रचार करवाना है कंपनी को, तो 1 प्रति मीटर स्क्वायर में यदि वो पोस्टर अपना लगाती है तो आपको 5,000 रुपया दे रही है प्रति वर्ष। मतलब 12 महीने में आपको 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 रुपया दे रहा है। तो यदि वो कंपनी चाहती है कि पूरा मतलब दीवार में हम कराएंगे लेकिन 3 ही महीने के लिए, तो आपको उस कंपनी को कितना देना होगा ये बताना है। तो बहुत ही आसान है। ये जो हमारा दीवार है एक त्रिभुज के जैसा है, त्रिभुज के जैसा ही है ना, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। जो आपके बुक में दिया गया है वो त्रिभुज ही है। ये दिया आपको 122 मीटर और ये दिया है 22 मीटर और ये दिया है 120 मीटर। ठीक है, अब चलिए ये देखो आपका हो जाएगा ए बी और ये सी। यहाँ से लिखेंगे कि ए हमारा दिया है 122 और बी दिया है 120, मीटर में दिया है ना तो मीटर में लिखते चलो, और सी दिया है 22 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले ना हमें हीरोन का सूत्र तो लगाना ही है, तो हम सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं क्योंकि हीरोन का सूत्र में उसका ही उपयोग होता है। तो यहाँ से एस निकाल लेते हैं। एस का मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए क्या है आपका 122, 120 और ये 22/2। जोड़ देंगे इनको, 122, 120 और 22 जोड़ेंगे 264 होगा। 264 में 2 से भाग दे देंगे, ये हमारा कट करके 132 मीटर आ जाएगा। ये हुआ हमारा अर्ध परिमाप। लेकिन हमें तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी हीरोन का सूत्र से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लगाएंगे अपना सारे चीज़। एस है हमारा 132 और ए है हमारा 122 और 132, बी है हमारा 120 और 132 और ये है हमारा 22। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो जाएगा 132 गुना 132 में से 122 को घटाएंगे कितना आएगा 10 गुना 132 में से 120 घटाएंगे ये आएगा 12 और ये हमारा आ जाएगा 110। अब इनको क्या करेंगे, तोड़ देंगे ताकि हमारा वर्गमूल ऐसे ही निकल जाए। तो 132 को जब गुना करोगे ना तो 11 गुना 12 करोगे ना तो 132 आ जाएगा। हमने तोड़ कर इसको लिख दिया। ये 10 है ना तो 10 को 10 ही रहने दो, ये 12 को 12 रहने दो। 110 को जानते हो क्या लिख सकते हो, 11 गुना 10 110 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करो, 1 11 2 11, 2 11 में से 1 11 बाहर निकल जाएगा, 1 12 2 12, 2 12 में से 1 बाहर निकल जाएगा 12, 2 10 में से 1 10 बाहर निकल जाएगा। तो सब हमारा रूट में से बाहर होगा क्योंकि 2 में से 1 को बाहर निकाल सकते हो। इनको गुना करोगे तो 11 12 132 और 10 ले गुना कर दोगे ये हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। यानी वो दीवार का जो पूरा क्षेत्रफल है 1320 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो आपको क्या है, वो कंपनी ना प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब ये 1 मीटर में आपको जब प्रचार करने के लिए स्टिकर साटने के लिए वो कंपनी कितना दे रही है, 1 वर्ष में 5,000 रुपये। तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर में वो कंपनी आपको 5,000 रुपया दे रही है। आपको कितना में कराना है 1320 में, 1320 मीटर स्क्वायर में। तो क्या हो जाएगा, जाकर इसमें मल्टीपल कर देगा तो 5,000 गुना 1320 इतना रुपया आपका हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा, रुपया में। लेकिन आपको देखो क्या बोला है कि ये जो चीज़ लाए हो, ठीक है, वो कितने महीने का, 12 महीने का लाए हो। आपको सिर्फ 3 महीने का निकालना है। ये जो प्राइज होगा वो 12 महीने का होगा, हमें 3 महीने का निकालना है।
तो लिखेंगे कि 12 महीने का किराया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5000 गुना 1320। ये 12 महीना किराया है, हमें निकालना है सिर्फ 3 महीना का। तो लिखेंगे इसलिए 3 महीने का किराया क्या हो जाएगा? 5000 गुना 1320। अब 12 महीना है, 12 क्या कर देगा भाग, और 3 महीना का निकालना तो इसमें 3 गुना कर देगा। ठीक है, तो ये 3 चौका 12, 4 से कटाओगे 4 एक बार में, 4 दूनी 8, 4 पाँचे 20, यानी ये हो जाएगा 1250। ठीक है, अब क्या करेंगे 1250 और 1320 को गुना कर देंगे, जो आएगा वही हमारा किराया लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रफ में चलेंगे। 1320 को कितना से 1250 से कराना है, तो हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा देर लगेगा। ठीक है, तो देखो जब हमने इसको कैलकुलेटर से किया ना, तो जब कैलकुलेटर से हमने किया तो ये आया है 165 पर इस पर 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 किराया उस कंपनी को देना होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? है बहुत आसान, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसलन पट्टी का मतलब होता है नहीं होता जो बच्चे टहलते हैं स्कूल में, जो ऐसे रहता है और वहाँ से बैठ करके टहर जाते हैं। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाई 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखो, ये तो फिगर है आपका ये वाला। ठीक है, बहुत आसान है, इसका क्षेत्रफल निकालना तो बहुत आसान है। सबसे पहले देखो क्या करो, ये हमारा एक त्रिभुज आकार के जैसा है। क्या दिया है? एक दिया है 11 मीटर, एक दिया है 15 मीटर और एक दिया है 6 मीटर। ठीक है, जो हमें दिया है उसे पहले लिखेंगे। ए दिया है 11 मीटर, बी दिया है 15 मीटर और सी दिया है 6 मीटर। तो हम सबसे पहले हिरोन का सूत्र तो लगाना है, तो हम पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं क्योंकि हमें काम पड़ेगा। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है ABC/2। अब चलो, ए का मान क्या है 11, बी का मान 15, सी का मान 6/2। यहाँ से कितना हो जाएगा 11 6 21, 21 15 32, 32/2 कटा देंगे 16, यानी हमारा अर्ध परिमाप 16 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वही हिरोन सूत्र S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब क्या करेंगे, सब जगह S का मान रखेंगे, A का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा S का मान 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 और ये 16 माइनस क्या है 6 ना 6। यहाँ से हो जाएगा ये 16, 16 में से 11 जाएगा ये 5, 16 में से 15 जाएगा 1, 16 में से 6 जाएगा 10। इसको तोड़ दो, 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं, ये 5 का 5, 1 का 1 और 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा। ये 2 4 में से 1 4 बाहर गया, 2 5 में से 1 5 बाहर गया, अब बच गया 2 गुना 1, इसको अंदर ही रहने दो 2 गुना 1। अब क्या हो जाएगा
पंचौका 20 और 2 गुना 1 2। मीटर में था तो सेंटीमीटर, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। यही आपका क्षेत्रफल हो गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। देखो ये प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बताना है, लेकिन इसमें क्या है कि एक 18 सेंटीमीटर दिया है और एक 10 सेंटीमीटर और एक नहीं दिया है। ठीक है, तो पहले तो हमें तीसरा भुजा निकालना होगा। ए बराबर दिया है 18 सेंटीमीटर और बी जो दिया है 10 सेंटीमीटर और सी आपको पता नहीं है। और परिमाप जो दिया है, परिमाप वो क्या दिया है, वो दिया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप हमें 42 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप यानी एस। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ओके, अब यहाँ देखो, अब एस जो 2 है ये भाग कर रहा है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें गुना कर देगा, ये हो जाएगा 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब 2s क्या होता है, ये परिमाप होता है। परिमाप को सूचित करने के लिए 2s से हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। और परिमाप है कि आपका 2s का मान 42, ए का मान 18, बी का मान 10 और प्लस सी। यहाँ से 42 का 42, 18 10 28 और प्लस सी। यहाँ से 42 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस बराबर में सी। 42 में से 28 जाएगा, क्या होगा, 42 में से 28 जाएगा 14 हो जाएगा बराबर सी। यानी हमारा जो सी का मान आया वो आ गया 14। तो हमने तीनों साइड निकाल लिया। जब तीनों साइड निकल गया तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस का मान निकालेंगे, क्योंकि अभी हमने एस का मान नहीं निकाला, हमने सिर्फ सी का मान निकाला है। यानी एस मतलब अर्ध परिमाप। क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल के निकल ही नहीं सकता इसके बिना। तो क्या हो जाएगा, ए का मान है 18, बी का मान है 10 और सी का मान आया है 14 बटे 2। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 बटे 2 कटा देंगे, ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब लगा दो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ से एस का मान 21, 21 माइनस ए है 18, बी है हमारा 10 और सी है हमारा 14। यहाँ से 21 गुना 21 में से 18 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 और 21 में से 10 जाएगा, ये 11, ये हो जाएगा ये 7। इसको तोड़ देंगे, 3 गुना 7 21 को लिख सकते हैं, 3 गुना 11, 11 गुना 7। अब यहाँ देखो 2 और 3 में से एक 3 बाहर चला जाएगा, 2 7 में से एक 7 बाहर चल जाएगा, रूट 11 अकेले है तो अकेले ही रह जाएगा। 70 का 21 और रूट 11, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में दिया था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, ठीक है, और इससे आपका पक्का प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक है, तो 4 नंबर भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग 5 नंबर देखेंगे। देखो 5 नंबर प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है ना उसे लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप क्या है,
540 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो जब भी आपको ये अनुपात में दिया रहता है ना, तो ये मत समझना कि आपको a बराबर 12 दिया है, ये भुजा ही है, लेकिन अनुपात में जब रहता है ना तो a बराबर उसे 12x के रूप में लिखेंगे, b बराबर 17x, c बराबर 25x। जब भी अनुपात में दिया रहता है किसी भी कंडीशन में तो उसको x के रूप में ही लिखना पड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो x का मान आएगा, x का मान आ जाएगा तो फिर हमारा a का भी क्लीन मान आ जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब 2s, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ाया था, a प्लस बी प्लस सी होता है। ये दिया है आपका 540 और a है आपका 12x, 17x और ये 25x। तो 540 बराबर 17, 7 2 9, 9 5 14, यानी ये हो जाएगा 54x आ जाएगा आपका। तो ये x में 54 गुना कर रहा है ना, बराबर के साइड आएगा, इधर लाएंगे तो ये भाग कर देगा, ये कट जाएगा 10 बार में, यानी हमारा x का जो मान आएगा 10 आएगा। जब x का मान 10 आ गया तो फिर a b c का मान निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले a बराबर 12x है, तो ये हो जाएगा 12 गुना x का मान 10 देंगे, ये आ जाएगा a का मान 120। अगेन b निकालेंगे, b है हमारा 17x, ये हो जाएगा 17 गुना 10, ये हो जाएगा 170। c निकालेंगे, ये है 25x, 25 गुना 10 यानी ये हो जाएगा 250। तो हमने क्या किया, ए बी सी का मान निकाल दिया। जब ए बी सी का मान निकाल दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकालेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान क्या है, यहीं पर निकाल दो, 120 प्लस 170 अब प्लस 250 अब बटे 2, दोनों को जोड़ देंगे, 0 0 0, 5 12, 12 2 14, यानी ये हो जाएगा 540 आएगा। अब बटे 2 कटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 270। कितना आएगा, 270 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ से एस जो है 270 और 270 माइनस ए का मान क्या है 120 और 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250, यहाँ से आ जाएगा 270 गुना 270 में से 120 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70 में से 50, ये 150 आ जाएगा और ये 100 हो जाएगा और ये हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। सबको बातें समझ में आ रही है, किसी को डाउट नहीं है ना। अब इसका वर्गमूल बताना है तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। क्या करेंगे, तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो देखो यदि हम इसको तोड़ते हैं 10 के रूप में, ठीक है, कैसे, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या 27 गुना 10, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे लिख सकते हैं 15 गुना 10, ये 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 और 20 को लिख सकते हैं 10 गुना 2। तोड़ दिए। अब आप जानते हो कि 2 10 में से 1 10 बाहर हो जाएगा, 2 10 में से 1 10 बाहर हो गया। अब बच गया क्या आपका, ये 27 बच गया, ये 15 बच गया और क्या बच गया, एक 10 बच गया,
और एक 2 बच गया, यही बचा ना, यही ना बच गया, क्योंकि 1 2 3 4, 4 में से 2 को तो हम बाहर लेकर चले गए, तो 27 15 10 और 2 बच गया। अब इसको तोड़ो, 100 हो जाएगा और रूट अंदर 27 को तोड़ते हैं तो 3 का 9 9 तिया 27 ऐसा लिख सकते हैं, और 15 को 3 5 15 और 10 को 2 5 10 और इस 2 को हम 2 ही रन देंगे। यहाँ से हो जाएगा 100 का 100, 2 को 3 में से 1 को 3, 2 को 3 में से 1 को 3, 2 को 5 में से 1 को 5, 2 को 2 में से 1 को 2, खत्म हो जाएगा रूट हमारा। अब इसको गुना करो, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 ले और 10 ले, 30 ले 3 से करेंगे 90, 90 से और 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पर 90 और 100 से करेंगे तो 90 पर 2 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो। ठीक है, ये हमारा प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट हो गया। अब 6 देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ो। एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर। समद्विबाहु मतलब दो भुजा जो है ना वो 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है ना उसे लिखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। और इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का जो बराबर भुजा की लंबाई है ए जो दिया है 12 सेंटीमीटर और बी भी जो दिया है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है। और तीसरी भुजा वो हमें पता नहीं है, उसको हमने मान लिया कि सी। ठीक है, तो हमें ये तो निकालना होगा तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल पाएगा। लेकिन हमें क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप हमें दिया है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप है 30 बराबर ए है 12, बी है 12 और सी हमें पता नहीं है। तो 30 और 12 12 24, इधर आएगा तो प्लस तो माइनस, तो हमारा यहाँ से सी का जो मान आया 6 आ गया, निकल गया। अब हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का मान 12, बी का मान 12, सी का मान 6 बटे 2। ये आ जाएगा 30, 30 बटे 2 कटा देंगे, ये आ जाएगा 15। अर्ध परिमाप 15 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, बहुत आसान हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ से हो जाएगा एस कितना दिया है 15 और 15 माइनस 12 और बी है हमारा 12 और सी है हमारा 6। यहाँ से हो जाएगा 15, 15 में से 12 जाएगा 3, यहाँ से भी 3 और ये 15 में से 6 जाएगा, ये आ जाएगा 9। यहाँ से इसको तोड़ो, 15 को हम 3 गुना 5 लिख सकते हैं और ये 3 को 3 ही रहने दो और इन 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 2 3 में से 1 3 बाहर, 2 3 में से 1 3 बाहर, अंदर क्या बच गया 5 और 3। तो 3 का 9 और 5 3 आई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम 11 प्रश्नावली शुरू करेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।